हमारे देश भारत में अगर आप किसी थड़ी पर भी चले जाएंगे तो वहां पर भी आपको पॉलिटिक्स, क्रिकेट और फिल्मों पर बढ़िया वाला ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन क्या अगर मैं इसमें पर्टिकुलरली एक चीज की बात करूं, पॉलिटिक्स यानी कि अगर मैं राजनीति की बात करूं, तो क्या हमें वाकई में लगता है कि राजनीति के बारे में सबकी समझ उतनी परिपक्व होती है जितना लोग ज्ञान दिया करते हैं? आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है निधीश गोयल, आप देख रहे हैं जम्बू टॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे बढ़ते हैं, करते हैं काम की बात। बात यह है कि क्या उद्धव ठाकरे राजनीतिक रूप से उतने परिपक्व नहीं है जितना उनके बारे में बोला जा रहा है? अगर आप ये लग रहा है तो शायद किसी न किसी भुलावे में हम लोग जी रहे हैं। जी नहीं, उद्धव ठाकरे को सब समझ में आ रहा है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि आज उद्धव ठाकरे की चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि नवनीत राणा ने उनका खेत जो है वो चुरा लिया है। कैसे चुरा लिया है उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बताता चलूं कि उद्धव ठाकरे ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिनके माथे पर शिकन नहीं आती है, जिनको डर नहीं लगता है जब पालघर में दो साधुओं की लिंचिंग कर दी जाती है, उनको जबरदस्त तरीके से मारा जाता है, वो बड़ा केस बनता है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होती है, मीडिया में वो केस छा जाता है, लेकिन इनके चेहरे पर कोई खास शिकन नहीं आती, इन्हें डर नहीं लगता। एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण देखिएगा, सुशांत सिंह राजपूत। उस केस में जब आदित्य ठाकरे का यानी कि इनके बेटे का नाम आता है, बेबी पेंगुइन कहकर के जो बातें समाज में उठती हैं, सोशल मीडिया पर इसकी बहुत बड़ी एक तरीके से एक बाढ़ आती है मैसेजेस की, और ये फंस जाते हैं, ऐसी बात करी जाती है। लेकिन ये उद्धव ठाकरे तब भी नहीं डरते, इनके माथे पर शिकन बेसिकली तब भी नहीं आती। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिनके पार्टी शिवसेना के लोग या फिर उद्धव ठाकरे का भोंपू अगर मैं कहूं राज्यसभा सांसद संजय राउत, ये वही संजय राउत हैं और ये वही उद्धव ठाकरे हैं, ये वही शिवसेना है जो बार बार वीर सावरकर जी को भारत रत्न देने की बात करती है। और बेसिकली वीर सावरकर जी को भारत रत्न दिया भी जाना चाहिए, इस मांग में कोई गलत नहीं है, लेकिन उन्हीं वीर सावरकर जी को अगर महाविकास अघाड़ी सरकार में जो एक अलायंस है, उसमें जो एक पार्टी है जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उसके जो तथा कथित रूप से मुखिया हैं जिनका नाम है राहुल गांधी, वो बार बार वीर सावरकर को जब एक तरीके से गालियां ही दिया करते हैं, तब भी सोनिया सेना के सामने नतमस्तक जो व्यक्ति हुआ करता है उसका नाम है उद्धव ठाकरे। वीर सावरकर को गाली देने वाले व्यक्ति के सामने हाजिरी लगाने में आपको कोई शर्म नहीं आती है, वहां आपको कोई डर नहीं लगता है, तब भी आपके माथे पर किसी तरीके की शिकन नहीं आती। यानी कि पालघर में साधुओं की लिंचिंग हुई, आपको परेशानी नहीं होती है। सुशांत सिंह राजपूत में आपका बेटा फंस रहा होता है, आपको परेशानी नहीं होती है। वीर सावरकर के नाम पर कोई गालियां दे रहा होता है, आपके ही उस अलायंस के एक बड़ा जोड़ीदार, बड़ा भागीदार, आपको समस्या नहीं होती है। लेकिन यहां अचानक आपका समस्या हिल हो जाती है, अचानक आप अंदर से घबरा जाते हैं जब एक एक ऐसी सांसद जो निर्दलीय है, जो किसी पार्टी की भी नहीं है, वो एकदम से आती है और मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा करती नहीं है, सिर्फ घोषणा करती है, और घोषणा करने के बाद में अपने आप उस कार्यक्रम को रद्द भी कर देती है। लेकिन उस घोषणा मात्र से ये उद्धव ठाकरे, जो तीन उदाहरण मैंने बताए, जहां पर ये नहीं घबराते हैं, जहां पर इनके माथे पर शिकन नहीं आती, नहीं डरते, यहां वो अंदर तक घबराते नहीं, अंदर तक हिल जाते हैं। राज ठाकरे, जिन्होंने इस मुद्दे पर पहले लीड ली हुई थी, जिसके बारे में राज ठाकरे ने कहा था कि 3 मई तक का अल्टीमेटम देता हूं, टाइम देता हूं, उसके बाद में मस्जिदों के सामने हम लाउड स्पीकर लगाएंगे और वहां पर हनुमान चालीसा की जाएगी। ये वही एक तरीके से बात आती है जो बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि महा आरती हम लोग करेंगे। और लेकिन ये बाला साहब राज ठाकरे जो लीड ले रहे थे, लेकिन अचानक से ये लीड नवनीत राणा को मिल जाती है। और नवनीत राणा, जिसकी बेसिकली पॉलिटिकली कोई हैसियत राणा दंपति दोनों की उद्धव ठाकरे के सामने, शिवसेना के सामने हो नहीं सकती है, क्योंकि ये दोनों ही निर्दलीय हैं, दोनों ही एक निर्दलीय विधायक है उनके पति, और वो खुद जो है वो निर्दलीय सांसद है, तो इनकी पॉलिटिकल कोई हैसियत नहीं है। लेकिन नवनीत राणा अचानक से राणा दंपति उद्धव ठाकरे के सामने ताल ठोक करके खड़ा हो जाता है, और खड़ा होने का स्पेस दिया जाता है। स्पेस कौन देता है? स्वयं उद्धव ठाकरे। सोचिएगा किस तरीके का बयान मैं इसको एक बार फिर से आपको कहता हूं, अगर किसी व्यक्ति को बहुत टारगेट किया जाता है ना, उसके सवालों का बहुत जवाब दिया जाता है ना, इसका मतलब समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपके लिए मायने रखता है। मैं शरद पवार के ऊपर एक अलग वीडियो बनाने वाला हूं, जहां हम बताने वाले हैं कि साहब को साहब ने कैसे निपटाया। यानी कि नरेंद्र मोदी जी, जो एक राजनीतिक मित्र कहे जाते हैं शरद पवार के, लेकिन उन्होंने भी अपनी लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, जिसके कारण से शरद पवार को अब घबराहट महसूस होने लगी है। लेकिन वो बात हम
बाद में करेंगे। यहां पर मैं बात कहना चाहूंगा, क्योंकि शरद पवार जो है राज ठाकरे की हर बात का उत्तर दे रहे हैं, तो यहां पर ठीक वैसे ही नवनीत राणा को क्या क्या कहा गया, और जो संजय राउत को मैंने भोपू कहा, उनके आप राज्यसभा सांसद है, सांसद की भाषा सुनिए आप। जो मातोश्री से पंगा लेगा उसे जमीन में 10 फीट नीचे गाड़ दिया जाएगा। जो मातोश्री को चुनौती देगा उसका वो अपने अंतिम संस्कार का सामान खुद तैयार कर ले। राणा दंपति की तुलना, जो बंटी और बबली, एक लोकसभा सांसद है, एक विधानसभा, एक राज्यसभा लोकसभा सांसद है, एक विधानसभा का सदस्य है, और एक राज्यसभा सांसद, उनके बारे में बंटी और बबली की तुलना कर रहा है उद्धव और पवार का भोंपू। क्योंकि ये दोनों जो है, ये चाहे उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो, शरद पवार का भी संजय राउत उतना ही खास मित्र है, और बेसिकली संजय राउत इज अ मनी मेकिंग मशीन या मनी कलेक्शन मशीन फॉर शरद पवार, इसलिए शरद पवार के बहुत विशेष है। एक बड़ी बात सोचिएगा, किरीट सोमैया जो केवल मिलने जाने की बात करते हैं राणा दंपति से, उन पर भी देशद्रोह, यानी कि उन पर भी राजद्रोह, यानी कि वो व्यक्ति जो हनुमान चालीसा, आप सोचिएगा, ये बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर किसी घर के सामने कोई हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करता है, तो इसमें दो समुदायों के बीच में वैमनस्य कैसा होगा, वैमनस्य कैसे फैल सकता है, ये बड़ी अजीब बात है। और किरीट सोमैया, अगर कोई व्यक्ति, आपके भी किसी परिवार का व्यक्ति अगर कोई कहीं जाता है, जेल में बंद हो जाता है, कोई भी चीज है, और आप केवल उससे मिलने जाते हैं, ये विचारधारा की बात अगर होती है, तो आप पर देशद्रोह का केस कैसे लग सकता है, राजद्रोह का केस कैसे लग सकता है। आप जिग्नेश मेवाणी को छोड़ देते हैं, आप उमर खालिद को छोड़ देते हैं आप राजद्रोह देशद्रोह लगाएंगे उन पर जो हनुमान चालीसा की बात करते हैं। इसका मतलब बेसिकली एक गदाधारी सब पर भारी पड़ रहा है, और उद्धव ठाकरे के यहाँ पर जो है वो पसीने छूट रहे हैं, और पसीने इसलिए छूट रहे हैं क्योंकि जो पूरी बीजेपी मिलकर नहीं कर पाई, वो अकेले राणा दंपति ने करके बता दिया। अब इनका भोंपू ये बात कर रहे हैं कि हम महाभारत रिक्रिएट कर सकते हैं। सोचिएगा, नवाब मलिक भी इसी तरीके का बड़बोलापन दिखाया करते थे। आज क्या हालत है नवाब मलिक की। शरद पवार नवाब मलिक के बारे में कोई बात ही नहीं करते हैं। शरद पवार अनिल देशमुख के बारे में, सिटिंग गृह मंत्री, कोई बात ही नहीं करते हैं। संजय राउत के बारे में बात करें इसलिए क्योंकि मनी मेकिंग मशीन है, मनी कलेक्शन मशीन है, उनके कारण से बहुत कुछ है। संजय राउत भी चले जाएंगे, लेकिन हाँ, संजय राउत का भी नंबर आ रहा है, और साहब नंबर तो साहब का भी आएगा, यानी कि शरद पवार का भी आएगा। एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली द पॉइंट इज लाइक कि शरद पवार जो है वो सारी बात समझ चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश इस तरीके की कर रहे हैं कि अभी जब सोनिया गांधी ने कुछ विपक्षी दलों के साथ में एक लेटर जो है वो लिखा था, और उसमें कई लोगों के साइन करवाए थे कि विपक्षी एकता की बात हो कि किस तरीके से मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, और उद्धव ठाकरे के भी उसमें साइन चाहते थे। और शरद पवार ने, यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने एक समझदारी की बात की कि ना शरद पवार की बात मानी और ना सोनिया गांधी की बात मानी। 6 बार ऐसा बताया जा रहा है कि 6 बार सोनिया गांधी ने फोन किया, खुद सोनिया गांधी ने फोन किया, कॉल रिसीव नहीं, कॉल पर जवाब नहीं, उत्तर नहीं, व्हाट्सएप मैसेजेस किए, उसका भी प्रत्युत्तर नहीं। हालांकि उद्धव ठाकरे अकेले नहीं है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी उस पर साइन नहीं किया। इवन तेलंगाना में केसीआर जो छटपटा रहे कि उन्हें विपक्षी दलों का पूरा नेता बना दिया जाए, वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है, उन्होंने भी उस पर साइन नहीं किया। इन दोनों की साइन करने की अलग वजह है, जो कभी और मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे जानते हैं कि उनके पास में जो उनकी लेगेसी है, लेगेसी का नाम है बाला साहब ठाकरे, और बाला साहब ठाकरे का मतलब हिंदू हृदय सम्राट। और उस हिंदू हृदय सम्राट को, लेगेसी को किस तरीके से पक्षाघात लगेगा, किस तरीके से लकवा मार जाएगा अगर वो साइन करते हैं कि ऐसे लेटर पर, जिस लेटर में हनुमान जयंती, श्री राम नवमी के बारे में, उन घटनाओं का जिक्र करके ये कहा जा रहा है कि इस समय इस राज्य में इस तरीके से मुसलमानों के साथ में परेशानियां की जा रही हैं, और हिंदू उत्सवों के नाम पर, हिंदू शोभा यात्राओं के नाम पर। तो ऐसा पक्षाघात अगर एक बार केवल एक सिग्नेचर लगेगा और शिवसेना की राजनीति खत्म, केवल एक सिग्नेचर लगेगा और उद्धव ठाकरे खत्म। यहां पर थोड़ा सा समझदारी का पर्चा उद्धव ठाकरे ने दिखाया, और वो सिग्नेचर किसी भी तौर पे नहीं किए। लेकिन आप अब कुछ और कर भी नहीं सकते, क्योंकि अब आपकी चिड़िया जो है वो खेत चुग चुकी है। पूरी बीजेपी जो काम नहीं कर पाई, अकेले राणा दंपति ने वो करके दिखा दिया, और कोई जिनकी हैसियत नहीं थी वो आपके सामने आज ताल ठोक के खड़े हुए हैं, जिसका कारण आप खुद हैं। अगर आप आज भी बचना चाहते हैं तो सोचिएगा, राज ठाकरे को जो एक मौका मिला है, जिसको भुनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, मौका आपके हाथ से भी अब तक उतना गया नहीं है जितना गया बीता आप सोच रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में एक नया मुल्ला
जो प्याज ज्यादा खाता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके अंदर का नया मुल्ला जो विकसित हो रहा है उद्धव ठाकरे, वो नया मुल्ले की तस्वीर, उसका चेहरा लोगों को साफ साफ नजर आने लग जाए, वो नजर आए उससे पहले उस चोले को उतार करके उस पर वही हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की छवि एटलीस्ट थोड़ी बहुत ही सही अंकित करने के प्रयास जरूर करिए, उसकी कोशिश जरूर करिए और ध्यान रखिएगा कोशिश करेंगे तो कामयाब जरूर होगी। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, वीडियो को लाइक करें जिससे ये चीजें लोगों तक पहुंचे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें सहयोग जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।